साथियों नमस्कार, मैं हूं गुबादत परगाई और आप देख रहे हैं टेक्नोलॉजी स्टडी सेंटर। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसी जिससे अभिकर्ताओं का फ़ायदा भी हो सकता है और नुकसान भी हो सकता है। कस्टमर का भी फ़ायदा भी हो सकता है और नुकसान भी हो सकता है। IRDA क्या कदम लेने जा रहा है और क्या इसने अभी इस समय कौन सी वार्तालाप चल रही है, क्या डिसीजन लेने जा रहा है, उसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। दोस्तों यदि आप एक्टिव रहते हैं, यानी कि आप चीज़ों से अवगत रहते हैं, आपको पता रहता है कि कौन क्या कर रहा है, इस समय IRDA क्या करने जा रहा है और इंश्योरेंस सेक्टर में क्या चीज़ चल रही है, क्या मार्केट में चल रहा है, तो इन चीज़ों से यदि आप प्रोफेशनल हैं तभी आप एक्टिव रहेंगे। यदि आप प्रोफेशनल नहीं हैं तो आप एक्टिव नहीं रहेंगे। दोस्तों कुछ ऐसे एजेंट हमारे बीच में जो काम कर रहे होते हैं, भले वो प्राइवेट सेक्टर में हो, भले वो इंश्योरेंस LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के अंदर हो, तो ऐसे कई सारे एजेंट्स होते हैं जो कोड तो लेते हैं मगर एजेंसी मात्र ही चलाते हैं या फिर इनएक्टिव हो जाते हैं, एक्टिव नहीं रहते हैं। दोस्तों इसी बात को लेकर के इस समय IRDA ने एक रूल रेगुलेशन लाने की ये सोच रहे हैं जिसको बोलते हैं एजेंट पोर्टेबिलिटी। दोस्तों इसको अगर हम एक बात से अगर सोचें तो जो है कि एक फ़ायदेमंद बात भी पे है, लेकिन अगर दूसरे पहलू से ये सोचें कि कस्टमर कि क्या करेगा क्या नहीं करेगा, उसके बारे में अगर सोचें तो वो एक प्रकार से नेगेटिव भी हो सकता है। अब देखिए पॉजिटिव कैसे हो सकता है। यदि आप मार्केट में हमेशा काम करते हैं, हमेशा अपने कस्टमर को अच्छी सर्विसेज देते हैं कि आपकी गुडविल अच्छी है, तो लोग आपके बारे में रिकमेंड करेंगे कि भैया वो एजेंट अच्छी सर्विस देता है, वो एक अच्छा कंसल्टेंट है, उससे आप सर्विस लेने के लिए लोग उसके बारे में कहेंगे, आपके बारे में सोचेंगे और लोगों को आप अच्छी सर्विस देंगे तो आपके पास लोग इंश्योरेंस को पोर्ट कराने के लिए आएंगे या फिर आप भी रिकमेंड कर सकते हैं। दोस्तों IRDA जो सोच रहा है कि भाई ऐसा है कि इससे रिबेट का मामला छूटेगा क्योंकि लोग कंसल्टेंट बनेंगे तो रिबेट नहीं देंगे, मगर ऐसा नहीं होने वाला। दोस्तों कस्टमर का भी कहीं ना कहीं अपना माइंडसेट बना हुआ है। ऐसे भी कस्टमर हैं हमारे बीच में जो रिबेट के तरीके से जो रिबेट लेने के लिए पहले से बैठे हुए हैं कि रिबेट पे क्या कल को उनका आप भरोसा कर सकते हैं कि आज आप एजेंट हैं, आपसे रिबेट ले ली, लेकिन कल ऐसा ज़रूरी नहीं है कि पोर्ट के टाइम पर आपसे पैसा नहीं मांगेगा। दोस्तों ऐसा कंफर्म ही है। मैं आपको बता दूं जो इस तरीके के कस्टमर होते हैं, आज रिबेट आपसे मांग रहे हैं, कल दूसरे से कहेंगे कि भैया आप कितने % दोगे, हम आपके पास आपकी पॉलिसी को पोर्ट करा देते हैं। लेकिन इसके लिए नियम कानून IRDA को सोचना चाहिए कि किस कंडीशन में आपका एजेंट पोर्ट हो सकता है। हाँ, एजेंट अगर इनएक्टिव रहता है या कोई एजेंट अपना काम छोड़ देता है या फिर एजेंट काम करना बंद कर देता है या एजेंट की डेथ हो जाती है, उस कंडीशन में पोर्ट कराने का ऑप्शन ज़रूर होना चाहिए। अन्यथा एक्टिव एजेंट का पॉलिसी कोट कराने का ये प्रावधान मेरी समझ में नहीं आया। दोस्तों ये कार्य बिल्कुल भी एजेंट के हित में नहीं है मेरे अनुसार। अब आपको क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप कमेंट करके ज़रूर बताएं दोस्तों कि आपको क्या लगता है कि एजेंट पोर्टेबिलिटी से आपके काम बढ़ेंगे या आपको नुकसान होगा, फ़ायदा होगा, नहीं होगा। इसके बारे में आप ज़रूर कमेंट में ज़रूर लिखें। अभिकर्तागण जो भी हैं, अगर कस्टमर को भी लगता है कि भैया उनका फ़ायदा है या फ़ायदा नहीं है, तब भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। दोस्तों एजेंट पोर्टेबिलिटी का ऑप्शन जो IRDA ला ही रहा है, अब अभी पता नहीं है इसके बारे में, अभी विरोध बहुत चल रहा है क्योंकि हम लोग अभी कुछ कंपटीशन से यहाँ पर जोनल उस तरीके से चल रहे थे, जोनल कंपटीशन चल रहे थे, तो उसमें कई सारे लोग गए भी नहीं है, हम भी नहीं गए थे। तो विरोध ज़रूर करना चाहिए। इस तरीके के कमीशन कम हो जाएगा या फिर ऑल इन वन सेक्टर होगा या एक ही वेबसाइट पर सारे काम होंगे, इस तरीके से क्या करने जा रहा है, मेरी आज तक ये समझ में नहीं आया। दोस्तों IRDA क्या करने जा रहा है और ऐसा क्यों कर रहा है, अभी तक हम लोग समझ नहीं पाए इस बात को। लेकिन IRDA को ऐसा ज़रूर सोचना चाहिए कि भाई इस तरीके का जो चीज़ें हो रही हैं या ऐसा नियम ला रहे हैं तो ये फ़ायदेमंद IRDA जो सोच रहा है, लेकिन वो फ़ायदेमंद होने वाला नहीं है, अभिकर्ताओं के अनहित में ही होगा, ये हित में नहीं है। कुछ ऐसे एजेंट हैं जो हमारे बीच में जो रिबेट या अपने घर की प्रॉपर्टी के हिसाब से बीमाओं को खरीद रहे हैं, हम भी मार्केट में देखते हैं।
कुछ ऐसे जो नए एजेंट हैं उनकी तो लीला ही अपरंपार है कि वो जो है अपनी सैलरी पार्ट टाइम जॉब फुल टाइम जॉब करके पार्ट टाइम इंश्योरेंस करते हैं और उसके बाद भी अपनी पॉलिसियों का पैसा पूरे रिबेट में लगा दे रहे हैं। पता नहीं काम क्यों कर रहे हैं, आई डोंट नो, मुझे आज तक ये चीज़ें समझ में नहीं आई। दोस्तों अब वाकई में यदि आप ऐसा करते हैं तो आप मार्केट में कोई भी टिकने वाले नहीं हैं। अब वो समय आ गया है कि आपको रियल में कंसल्टेंट बनना ही पड़ेगा। यदि आप कंसल्टेंट नहीं बन सकते तो आपका बीमा कोई ना कोई दूसरा ले जाएगा। आप बिल्कुल कतई ना सोचें कि भैया हम आज किसी का अच्छा बीमा करा के लागे हैं तो वो ज़िंदगी भर आप ही का बीमा रहेगा। अब ऐसा नहीं होगा दोस्तों, इस बात से तो बिल्कुल आप वाकिफ़ हो जाइए। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, और आगे बात करेंगे कि फिर क्या चेंजेस आने वाले हैं, क्या बदलाव आने वाले हैं, क्या वाकई में ये चीज़ें लागू होंगी नहीं होंगी। तो तब तक के लिए बने रहिए, वीडियो को पूरा देखें, तभी आप लोगों को समझ में आएगा एजेंट पोर्टेबिलिटी क्या है। पोर्टेबिलिटी के अभी ऑप्शन जो रखे